इस वीडियो में क्रिम्सन रीसेट के पार्ट 4 को एक्सप्लेन किया गया है। अगर इसके पहले की वीडियो नहीं देखी हो तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। एक ग्रिन के साथ गलफ्रेडिक कहता है, हमारा एमसी कभी ट्रेंड ही नहीं हुआ, बस ब्रूट फोर्स पर निर्भर है। वो शांत स्वर में कहता है, एक सच्चे नाइट के लिए सोर्ड्समैनशिप ही सब कुछ नहीं होती, लेकिन अगर तुम एक दो ब्लोज एक्सचेंज करो तुम बता सकते हो कि वो सच्चा नाइट है या नहीं। यूजिन पूरी ताकत से आगे बढ़ता है और अटैक करता है। तुम लड़ाई के दौरान बहुत बोलते हो। नाइट मुस्कुराते हुए कहता है, तो आओ मुझे हराकर मेरा मुंह बंद करा दो। दोनों की लड़ाई तेज हो जाती है। एक के बाद एक भारी वार, हवा में चमकती तलवारें और कोर्टयार्ड में गूंजती धातु की आवाजें। गैलफ्रेडिक अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करता है और हमारे एमसी को पीछे धकेल देता है। हमारा एमसी हैरान है। उसके पैरों के नीचे जमीन फिसल रही है, लेकिन वह हार नहीं मानता और सोर्ड को पूरी ताकत से ब्लॉक कर लेता है। तलवारों का टकराव इतना भारी होता है कि कोर्टयार्ड में एक विस्फोट जैसा शॉकवेव फैल जाता है और एमसी दूर जाके गिरता है। वर्थेल यह देखकर सोचता है, क्या एमसी उस ब्लो से बेहोश हो गया? लेकिन डस्ट सेटल होते ही हमारा एमसी अब भी खड़ा है। अब उसे और गुस्सा आता है और वह बोलता है, बेहोश? कौन बेहोश? फिर उसके शरीर से एक डार्क और मिस्टीरियस ऑरा निकलने लगती है। इस नई पावर के साथ वह आगे बढ़ता है और गलफ्रेडिक पर पूरी ताकत से टूट पड़ता है। नाइट वॉर को ब्लॉक करता है, लेकिन तुरंत महसूस करता है यूजिन अब तेज, शक्तिशाली और अधिक शार्प है। वह इंप्रेस होकर सोचता है, यह बंदा लड़ाई में सीखता बहुत तेज है। अब एमसी उसके हमलों को आसानी से डॉज कर रहा है। गलफ्रेडिक और भी एक्साइटेड हो जाता है। दोनों के बीच लड़ाई इतनी तेज हो जाती है कि स्पेक्टेटर्स को उनकी मूवमेंट्स भी साफ दिखाई नहीं देती। यह अब सिर्फ लड़ाई नहीं, स्ट्रेंथ वर्सेस स्ट्रेंथ की एक जंग बन चुकी थी। एक पावर स्ट्रगल में दोनों मुस्कुराते हुए एक दूसरे को घूरते हैं। तलवारें टूट चुकी हैं। अब लड़ाई हैंड टू हैंड कॉम्बैट में बदल जाती है। गैलफ्रेडिक शॉक में है। एमसी उससे छोटा है, लेकिन उसकी ताकत अविश्वसनीय है। हमारा एमसी स्वीकारता है, शारीरिक ताकत में तुम मुझसे ज्यादा मजबूत हो, लेकिन वह हार नहीं मानता। वह टैक्टिक बदलने का फैसला करता है, क्योंकि एक्सपीरियंस के मामले में यूजिन आगे है। नाइट अचानक एक तेज मूव से यूजिन को कोर्टयार्ड की जमीन पर पटक देता है। इम्पैक्ट इतना भारी कि पत्थरों में दरारें पड़ जाती हैं। गैलफ्रेडिक विजय भरी मुस्कान के साथ उसे खत्म करने आगे बढ़ता है, लेकिन यूजिन आखिरी सेकंड में अटैक ब्लॉक कर देता है। दोनों एक बार फिर हैंड टू हैंड ब्लोज की तेज लड़ाई में उलझ जाते हैं। नाइट सोचता है, इसकी मूवमेंट साफ ट्रेंड नहीं, लेकिन इसका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट और सीखने की स्पीड खतरनाक है। अचानक गैलफ्रेडिक मानता है, हमारी कॉन्टेस्ट में मैं हार चुका हूं, और उसी पल यूजिन एक भारी फाइनल ब्लो मारता है। गैलफ्रेडिक हवा में उछलकर कास्टल की दीवार से टकराता है। लड़ाई खत्म हो चुकी होती है। अनाउंसर घोषणा करता है, विनर है सर जैन यूजीन। भीड़ पागल हो जाती है। रॉबिन चिल्लाता है, ये है हमारा नया नाइट। गैलफ्रेडिक जमीन पर गिरा हुआ अचानक होश में आता है। शौक में आसमान देख रहा होता है। मैं इस अननोन लड़के से हार गया। तभी वह उठता है। आंखें लाल चमक रही होती हैं। सबको लगता है राउंड 2 शुरू होने वाला है, लेकिन वह मुस्कुराता है और यूजिन का हाथ ऊपर उठाकर उसकी जीत की घोषणा करता है। बोलता है, विजेता के लिए तालियां। भीड़ उसका नाम चांट करने लगती है। वर्थेल गुस्से से फट रहा होता है। बाद में यूजिन के लिए उसके चेंबर में एक पूरा बैंक्वेट सजाया जाता है। एमसी असहज महसूस करता है, क्योंकि उसे खाने की जरूरत नहीं। सर्वेंट कहता है, हमें लॉर्ड कमारा के आदेश मिले हैं कि आपकी देखभाल की जाए। मेड पूछती है, क्या लाइटिंग ठीक है? हमें सुना है आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है। मिरियन हंसकर कहती है, इतना खाओगे तो टमी एक होगा। एमसी सिर्फ मुस्कुराकर सर्वेंट्स को कमरे से जाने को कह देता है, लेकिन वो जाने को मन करते हैं। उसकी लाल आंखें चमकती हैं। मुझे अकेलापन ज्यादा पसंद है। उस दिन के बाद कास्टल में हर कोई उसे अलग नजर से देखने लगता है। कमारा मिलने आता है और पूछता है, रात ठीक से सोए? वह नोटिस करता है कि एमसी ने सारे पर्क्स रिजेक्ट कर दिए हैं। एमसी समझ नहीं पाता क्या जवाब दे। अचानक रबान एग्जैजरेटेड बो करके आता है। सर नाइट। गैलफ्रेडिक भी आकर उससे चिपक जाता है। फ्रेंड, कमरेड। वह अपना ब्रूज्ड चेहरा दिखाता है। कल की लड़ाई का असर है। फिर से फाइट करना चाहोगे? कमारा एक्साइटेड होकर कहता है, हाँ, ट्रेनिंग मैच करते हैं। हमारा एमसी सोचता है, नाइट को फर्क नहीं पड़ता कि वह नोबल है या नहीं, लेकिन उसे अब भी इतनी सोशल अटेंशन की आदत नहीं। फेलीड मुस्कुराते हुए कमरे में आता है। सर यूजीन कैसे हैं? सब लोग उसे देखकर हैरान होते हैं, क्योंकि वह लॉर्ड का इलेजिटिमेट सन है। लेकिन इस हालत में दूसरी तरफ एक डार्क रूम में कोई अपनी जान की भीख मांग रहा है, लेकिन उसकी चीखें दबा दी जाती हैं। एक आदमी कहता है, अगर तूने अपना काम सही किया होता तो ये सब नहीं होता। वर्थेल प्रकट होता है।
गुस्से से भरकर कहता है, वो लाल आंखों वाला नाइट यहाँ आया ही नहीं होता, सब मेरी योजना खराब हो गई। वह सवाल करता है, तेरी आंखें क्या सजावट के लिए हैं? और आदमी पर हमला कर देता है। फिर बिना दया के उसकी आंख में डैगर घोंप देता है। बाकी सर्वेंट्स डर से कांप रहे होते हैं। वेर्थेल सोचता है, कास्टल के अंदर आए आदमी को वह सीधा एलिमिनेट नहीं कर सकता, लेकिन जल्द ही उसे एक ब्रिलियंट प्लान आता है। एमसी को पूरी तरह खत्म करने का तरीका मिल गया। उधर फेलिड कमरे में बैठा सोच रहा होता है। तभी हमारा एमसी कहता है, वेर्थेल ने मुझे डंजन भेजा है ताकि मैं वहीं मर जाऊं। फेलिड कहता है कि हाँ, उसे भी डंजन में मरने के लिए ही भेजा गया है। हमारे एमसी को मर्सनरीज की बात याद आती है जिन पर वुल्व्स ने हमला किया था, और वो कभी नहीं चाहते थे कि फेलिड जिंदा कास्टल तक पहुंचे। शुरुआत से ही उसकी मौत प्लान की गई थी, लेकिन हमारा एमसी कहता है अब भी तुम्हारे पास बचने का एक तरीका है। वह फेलिड को अपना वैसल बनने का मौका देता है, उसके साथ जुड़ने का प्रस्ताव रखता है। एमसी समझाता है, तुम 16 साल के हो, अपनी राह खुद चुन सकते हो, या तो छुपकर मौत का इंतजार करो या पूरी ताकत से लड़ो। दूसरी तरफ गलफ्रेडिक समझाता है कि डंजन में गोल है, जितना आगे जा सको जाओ, और अगर कोई स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर दिखे तो पीछे हटो। स्काउट्स को जंगल में भेजा जाता है डंजन एंट्रेंस खोजने के लिए। इसी दौरान एक पोर्टर सोचता है कि वह इंजरी फेक कर देगा ताकि उसे फ्रंट लाइन पर नहीं लड़ना पड़े। वह कहता है अगर खतरा बढ़ा तो भागकर अपनी जान बचा लेंगे। तभी अचानक वेर्थेल प्रकट होता है। पोर्टर डर के मारे जम जाता है। नाइट गुस्से में पूछता है, पेलेट कहाँ है? लोग हिचकिचाते हैं। फिर कोई इशारा करता है और वेर्थेल जो देखता है उससे वह हैरान रह जाता है। फेलिड हमारे एमसी को स्नैक देते हुए कह रहा होता है, सुरक्षित वापस आना। वेर्थेल यह देखकर आग बबूला हो जाता है और गुस्से में दोनों के पास पहुंचता है। वह फेलिड को चिल्लाकर बुलाता है। उसकी नजरों में नफरत साफ दिखती है। क्या तुम भूल गए मैंने क्या कहा था? वह आदेश देता है, अपना सामान उठाओ और तुरंत अपनी पोजीशन पर जाओ। लेकिन फेलिड अपनी जगह से हिलता तक नहीं। वेर्थेल और चिढ़ जाता है और उसे जबरदस्ती लेकर जाने की कोशिश करता है। तभी यूजिन उसका हाथ रोक लेता है। एमसी और वेर्थेल एक दूसरे को सीधे नजरें मिलाकर घूरते हैं। एकदम डिफायंट माहौल बन चुका है। तभी हमारा एमसी बोलता है, लड़के से हाथ हटाओ। वेर्थेल स्तब्ध रह जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि एमसी ऐसी बात उससे कह सकता है। यूजिन कहता है, तुम्हें होश है? एक बच्चे को डंजन भेज रहे हो? वेर्थेल गुर्राकर कहता है, तुम बदतमीज हो क्या? मैं बस अपने भाई को स्ट्रांग बनाना चाहता हूँ। फिर वह चिल्लाता है, तुम्हें फेलिड पर कोई हक नहीं, तुम्हें इस जगह बोलने का कोई हक नहीं है। लेकिन हमारा एमसी शांत नजर से जवाब देता है, असल में जगह तो तुम नहीं जानते। फेलिड कल रात से मेरा वैसल है। फिर एमसी जोड़ता है, यहाँ मौजूद हर व्यक्ति गवाह है। हमारा बंधन खून से भी गहरा है। बहनचोद, ये क्या रोमांस मनवा चल रहा है? बोलता है, फेलिड को छुआ तो अंजाम बुरा होगा। एमसी सीधे वेर्थेल को घूर कर कहता है, भिड़ना है? चलो ब्रॉल कर लेते हैं। वेर्थेल चिल्लाता है, तुम्हें यह सब करने की इजाजत किसने दी? वह भड़क कर कहता है, दूसरे घर का बास्टर्ड सन अडॉप्ट करोगे तो यूजीन परिवार का फ्यूचर खुद खराब करोगे। इधर सोल्जर्स बातें कर रहे होते हैं, कल दोनों नाइट्स की लड़ाई कमाल की थी, इतना स्ट्रांग बनने में कितना समय लगता होगा। तभी कमारा आता है और कहता है, अगर जरूरत पड़ी तो मैं भी अपने छोटे भाई को सर यूजिन के हवाले कर दूंगा। वह कहता है कि फेलिड पहले से अडल्ट है, अपना रास्ता चुनने में सक्षम है। हमारा एमसी सोचता है, फेलिड कमजोर व्यक्ति है जो शिकार बन सकता है। सर्वाइवल तभी है जब तुम स्ट्रांग बनो या किसी पैक का हिस्सा बनो। कमरा उसे अपने ऑफिस जाने को बुलाता है और पूछता है, तुम पढ़ना जानते हो? उधर स्काउट रिपोर्ट देता है, एरिया में कोई मॉन्स्टर नहीं है। गलफ्रेडिक कहता है, डंजन खोल सकते हैं। एमसी भी सहमत होता है और विशाल डंजन का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगता है। नाइट्स कहते हैं, अंदर जाकर हर कोई अपनी जान खुद बचाएगा। सैनिक हथियार और आर्मर तैयार करते हैं और एमसी ऑफ गलफ्रेडिक आगे रहकर डार्कनेस में प्रवेश करते हैं। कमारा कहता है, 4 दिन बाद मिलते हैं, और फेलिड उन्हें शुभकामनाएं देता है। दरवाजा बंद हो जाता है। चलो मिलता हूं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।